मौलाए कायनात। तो मौलाए कायनात की खबर का किसी को पता नहीं था कि मौला की खबर कहाँ है। तो कोई बादशाह गया था शिकार करते करते, जब उसने हिरन के पीछे अपने जानवरों को छोड़ा है, तो जानवर वो हिरन जाके मौलाए कायनात की खबर के ऊपर जाके मतलब ठहर गई कब्र पर। लेकिन वहां के ऊपर नजीस जानवर यानी कुत्ता जो है वो चारों तरफ घूमता रहा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस हिरन को जाके उस कब्र के अंदर कब्र के ऊपर जाके पकड़ ले। तो पता चला कि अली की हैबत फकत जाहिरन नहीं थी, अली की तो हैबत जो है इंसान और जानवर के अंदर मरने के बाद भी हैबत तो अजीजों तब पता चला। तो उस बादशाह ने पूछा ये किसकी कब्र है? कहा ये रसूल के जानशीन और उसके वली हजरत अली नबी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, सबने मैंने पढ़ा भी अपने गांव में पढ़ चुका हूँ, तो यहाँ भी मैं पढ़ा था। नादिर देखिए अजमत अहले बैत क्या है। नादिर शाह दुरानी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, बहुत बड़ा बादशाह जिसको मतलब तारीख उसका नाम है नादिर शाह। ये ज़ियारत ये नजफ गया ज़ियारत करने के लिए। देखिए अली मसला हर चीज का हमें सोचना चाहिए। ये रिस्क जो है अगर पैरों में आएगा और इसके ऊपर आप पैर रख देंगे तो आपको मालूम है जनाब लुकमान ने अपने बेटे से वसीयत की थी, या बुनैया, कुरान मजीद में सूरह लुकमान मौजूद है। जनाब लुकमान ने अपने बेटे से वसीयत की थी, ए मेरे लाल, ए मेरे लफ्ते जिगर, जमीन के ऊपर पैर आहिस्ता रखना, जब चलना तो आहिस्ता चलना, जब बोलना तो आहिस्ता बोलना, और जब खाना तो आहिस्ता खाना और कम खाना। तो बेटे ने पूछा, सारे सवाल किए, बाबा ऐसा क्यों, कम धीरे से जमीन के ऊपर कदम क्यों रखे? तो फरमाया कि कल तुम इस जमीन के अंदर जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो जमीन तुमसे बदला ले ले, तुम्हें गेहूं की तरह पीस दे। तो इस जमीन के ऊपर पैर अकल के ना रखना, आहिस्ता रखना, इस जमीन के अंदर जाओ कहीं ऐसा ना हो जमीन हमें मसलन हमसे बदला लेना, हमें पीस दे। फरमाया बेटा जब भी बोलना आहिस्ता बोलना। कहा बाबा क्यों? कहा तेज बोलना जानवरों की अलामत है और जोहला की अलामत है। कहा ये मेरे लाल कम खाना। कहा बाबा कम क्यों खाए? कहा ज्यादा खाना जानवरों की अलामत है। और जब पेट भरा होता है तो इंसान खुदा को याद नहीं करता, जब पेट खाली होता है तो कम होता है पेट में तो खुदा को ज्यादा याद करता है। तो नादिर शाह दुरानी जब ज़ियारत के अमीरुल मोमिनीन के लिए गया तो गाइड पर नाके के ऊपर बैठा था, अपने घोड़े के ऊपर बैठा था, और वो घोड़े पे बैठा था और उसने सोचा नजफ में अंदर कब्र के ऊपर जाए, हरम के अंदर जाए। तो कुछ आदमियों ने रोका, तो देखा होगा दरबारी भी होते, उन्हें कहा नहीं सरकार आप ऐसे चले जाइए, और कुछ ने कहा कि नहीं घोड़े से उतर के जाइए, तो ये एहतराम की बात है। पहले बादशाह पढ़े लिखे हुआ करते थे, उनके मसलन महलों में दरबार लगते थे। तो बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, इसमें आप कुरान से फैसला कीजिए कि मैं घोड़े के ऊपर जाऊं या पैदल जाऊं। अब वहां तो परकारिया ने कुरान जमा हुए, तो किसी ने कहा कि मतलब कोई ऐसी आयत ही नहीं है। तो आयत एक अली के चाहने वाले ने जब कुरान को खोला तो आयत मुबारका निकली, ए मूसा नालैन को उतार के आओ, चप्पलों को उतार के आइए, जूता उतार के आइए। कहाँ गए थे? बात करने जाते थे कोहे दूर पे, आए मुबारका निकली कुरान में, ए मूसा ये वादिये मुकद्दस है, चप्पलें उतार के आइए, नाले उतार के आइए, जूती उतार के आइए। बादशाह घोड़े से उतरा, कहा ये उसका दरबार है कि जिसके दरबार में जब मूसा को खुदा ने मना कर दिया तो ये कौन ऐसा इंसान है जिसके लिए अल्लाह ये कह रहा है कि जूते उतार के आइए। तो बादशाह ने घोड़ा वहीं छोड़ा, तलवार छोड़ी और जीरा छोड़ी और अपना ताज उतार के रखा और कहा कि अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा बल्कि ऐसे जाऊंगा जैसे एक जानवर को बांध के किसी में ले जाया जाता। कहा मेरे हाथों को बांध दो, और मेरे हाथों को बांध दो। हाथों को बांधा गया, अमीरुल मोमिनीन के ऊपर कब्र के ऊपर अपनी पेशानी को रखा और कहा एक कब्र के अंदर सोने वाले तू, मैंने सुना है सबकी मुश्किलात को हल करता है और मेरी भी मुश्किल को हल कर दिया। और ये माह मुबारक है, माह मुबारक है। एक वाकया माह मुबारक से अहले बैत की और उसके बाद में ज़हमत। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है माह मुबारक की, अल्लाह जो है रूह को आजाद कर देता है।
माना नहीं बात। और 1 महीने के लिए शैतान को रस्सियों में जकड़ देता है, शैतान का बिल्कुल बंद। अब कोई इंसान खुद ही शैतान बन जाए, अब कोई खुद ही शैतान बन जाए तो उसमें अल्लाह का मुआज़ना तो मसलन अगर हम रोजा नहीं रख रहे हैं तो कम से कम सड़कों के ऊपर बीड़ी रखिए। देखिए मैं कहता ऐसे अपने गांव में भी और सब यहाँ से वहां तक सब जानते हैं, हैदर भाई पूरा गांव जानता है, मैं सुन कहने को अपने भाई को भी कह देता हूँ, ऐसे ही मैं करता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर बीड़ी पीते हैं तो ठीक है, आप बीड़ी को मैंने जब आपको अल्लाह से डर नहीं तो मौलवी से या किसी आमिर से डर, आपको भी रहना चाहिए कि अगर लोगों से ये मतलब बीड़ी आप थोड़ा पिला पीजिए मुबारक, तो कहते जब अल्लाह से नहीं डर तो आपसे क्या डर। बात सच है हकीकत, जब अल्लाह से नहीं डर है तो हमसे क्या डर है या किसी इंसान से। लेकिन ए शहजादी, आज रसूल अल्लाह को मैंने बुलाया, पैगंबर ने कहा हे फातिमा आज मैं अपनी बेटी फिजा के यहाँ मेहमान बन गया। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कहा हे फिजा हमसे बता दिया होता, 4 दिन मैंने मजदूरी की है, आज भी मजदूरी करके मैं लाता पैसे और खाने के असबाब मुहैया होते। तो जनाब फिजा ने फरमाया नहीं, इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, मैंने इंतजाम कर लिया। एक हुजरे में आई और मुसल्ला इबादत को बिछाया और 2 रकात नमाज पढ़ी और फरमाया ए माबूद तुझे जनाबे ज़हरा का वास्ता, तूने जनाबे मरियम के लिए जन्नत से खान को भेज दिया था, अरे मैं तो मरियम की शहजादी फिजा की कलीज हूँ, तुझे वास्ता देती हूँ जनाबे फिजा जनाबे ज़हरा का कि पैगंबर इस्लाम के लिए जन्नत से खाने को भेज दे। दुआ खत्म ना होने पाई थी कि जन्नत के खान आना शुरू हुए, खाना लगाया गया, पैगंबर ने हाथों को बुलंद करके फरमाया खुदा ने शरफ हमारे घर की कलीजों को दिया। जहाँ पे शराफतें खत्म होती है वहां से इस घर में शराफतें शुरू होती है, जहाँ पर इबादतें खत्म होती हैं वहां के ऊपर इस घराने से इबादत की शुरुआत। अजीजों ऐसा सजदा कायनात में अली ने किया कि कायनात में उस सजदे की मिसाल नहीं है। 2 चीज कायनात में मिली तारीख के पन्नों पर, इसके भी सिवा क्या है, एक सजदे शब्बीरी, एक ज़र्दे और बस एक बात कह के और अब बताया आपको मालूम होना चाहिए वो है कि हमारे लोगों ने जो काबिशें की थी अबू तालिब फाउंडेशन में, आज उस मस्जिद के लिए जगह का एहतमाम हो चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है, जिसको कागज देखना है, कुछ लोग यानी लोगों से उधार पैसा लिया गया है। देखिए साहब क्या ठहरा, आज सुबह ऐसी जंग होगी जो यादगार होगी, कल सुबह के नाम नहीं कहा नहीं कहा मैं जा रहा हूँ हुसैन की तरफ। अभी तो जो अली अकबर को तब अली अकबर के बर्सी का अरे ये चुरा हुसैन वो कहने में आया आवाज जी ये बहन ज़ैनब यूं में कुलसूम ये सुकैना सलाम मेरा सलाम। अभी तो ये शब्द वो शब्द है ये मुद्दा मस्जिद कुफा में खुतबा देते देते इमाम हसन इमाम हुसैन की तरफ पुकारा, बेटा रमजान मुबारक बाबा 10 रमजान गुजर गया, मैंने अपनी दाढ़ी मुबारक के ऊपर हाथ लगाया, फिर हसन मुस्तफा से पूछा बाबा बेटा रमजान मुबारक गुजर गए, कहा बाबा 15 रमजान गुजर गए, इतने बड़े दिन करीब में बैठा था देख के रोने लगे, आपको मुबारक के ऊपर फेरा मैं फरमाया करीब मेरी ये दाढ़ी और मेरे हसन हुसैन यतीम हो जाएंगे, यतीम हो जाएंगे, मेरी बच्चियां परदेश में हैं, गिराने वाला है। अली हुसैन
पानी हुसैन निकाला अरे शर्त वफा ये है कि जब ठंडा पानी पीना हुसैन कर लेना ए बहन ज़ैनब मेरे सीनों पे मेरा सलाम कहना ए बहन ज़ैनब अरे मुझे नमाज़ शब में आज तो हुसैन मस्जिद में आए अरे चारों तरफ से आने घेरना शुरू किया किसी ने तीर मारा अरे किसी ने पत्थर मारा पत्थर के करबला घोड़े पे डगमगाने लगे आवाज अम्मा कहाँ हो एक नशे से आवाज आई अरे घेरा रे